हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 69 एवं 70 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 69 का पहला सवाल है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। घाघरा नदी। घाघरा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा। 90 ईस्ट रेस कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रेस कहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर पर स्थित है। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। वर्ष 2004 में। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। क्षेत्र एवं उत्पादन। प्राथमिक क्षेत्र मधुमक्खी पालन। द्वितीय क्षेत्र जूते का कारखाना। तृतीय क्षेत्र सलाहकारी संस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। फिनलैंड देश। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है। अमेरिका देश से। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है। अध्यक्षात्मक कहा जाता है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। भाग 14 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। बंदी प्रत्यक्षीकरण। सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार पृष्ठा किस अधिकार से। ऑप्शन डी राइट आंसर। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है। प्रधानमंत्री के पास। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसके संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए।
5 होनी चाहिए। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब सभी धर्म को मानता था। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानेरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानेरा किस नदी का प्राचीन नाम है? गंडक नदी का। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? लाहौर स्थान पर। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। अपने अध्यक्ष संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? सलीमुल्लाह खान ने। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। हैजा बैक्टीरिया। डेंगू वायरस। पाँव कृमि। मलेरिया प्रोटोजुआ। हैजा बैक्टीरिया, डेंगू वायरस, पाँव कृमि, मलेरिया प्रोटोजुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन डी इनमें से सभी आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? एस्केटिस, फिलिरियसिस, पिन वर्ग। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है?
ग्लूकोज को अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यक्तीकरण घटना का परिणाम है। तंतु प्रकाशिकी संचार के संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान विद्युत वेग के त्वरित होती है तो उसे निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा। किसी अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु को अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। हीलियम। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम एवं पोटेशियम को। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में हाइड्रोजन को रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। ट्राइटियम। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में किनका उपनाम है? ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? मार्टिन लूथर किंग का। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? मामल शैली की। निपख आंदोलन के प्रेरणता थे। निपख आंदोलन के प्रेरणता थे दादू दयाल। खेल ही जीवन है। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी ने। प्रैक्टिस सेट 70 का पहला सवाल है। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? 1987 से 88। दूसरा सवाल है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1992 ईस्वी में। रेखी समिति का संबंध निम्न में किससे है? रेखी समिति का संबंध निम्न में किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है।
राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? दशावतार मंदिर, देवगढ़। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? पोटाश की। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिणी अंडमान की। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी की सहायक नदी है। कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 है। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बहमनी राज्य में अमीर-ए-जुमला किस विभाग से संबंधित था? अर्थ विभाग का अध्यक्ष से। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? निम्बकाचार्य हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? इल्तुमिश था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 मठ एवं स्थान। हेमिस मठ लद्दाख। तावंग मठ अरुणाचल प्रदेश। बोधिमंडा मठ बोध गया। नामग्याल मठ धर्मशाला। ऑप्शन सी राइट आंसर। अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? 11वां शिलालेख में। रेशम बनने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन देश में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? धरसाना पर। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था? सभा। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारी एवं स्थान। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान इलाहाबाद। खान बहादुर खान बरेली। अजीमुल्ला फतेहपुर। बेगम हजरत महल
लखनऊ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? शिक्षा से क्षेत्र से। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? रॉलेट एक्ट। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। शुक्लाफांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? लघु रेडियो तरंग शॉर्ट्स रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की। ऑप्शन डी इनमें से सभी। गुरुत्व त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान 9.81 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जी आदिश राशि है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी है। द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके सान्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? जल का प्रकाश अपघटन होता है।
राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। बंदी की दुविधा प्रिजन डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में एक। ऑप्शन डी राइट आंसर। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में प्रतियों से मिलकर बना है। 10। मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? पिछला भाग में। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन एंजाइम। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियों क्रॉस करती है? ग्रसनी में। रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? गाउट रोग। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? आइरिस होता है। गूल कृमि एक मानव परजीवी है। गूल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? क्षुद्रांत में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।